प्रश्न आया कि ससम्राट कश्यवा हेतु पांडुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादित्याधिराट श्रेय। सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि जो राजा परीक्षित ने घर छोड़ा उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर कथा आती है कि एक समय की बात है, महाभारत पूरा हो गया था और भीम ने दुर्योधन की टांग तोड़ दी, रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया, उसने कहा अरे भैया मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे पांडवों के सिर चाहिए। लेकिन वो गया और इधर हमारे गोविंद जो है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये समझ जाते हैं कि जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारी जीवन की रखवाली का दायित्व उनके ऊपर होता है। गोविंद ने देखा कि आज जो षड्यंत्र होने जा रहा है तो उन्होंने पांडवों को पहले ही वहां से हटा लिया और उनके पुत्रों के सिर काट कर जब उसने दुर्योधन को दिए, उसने जैसे ही मसले रोने लगा, बोले है ये तो उनके पुत्रों के सिर हैं, मासूम बच्चों के शीश हैं, मैंने कितना बुरा किया। और जैसे ही द्रौपदी आई, देखा कि हमारे पुत्रों के शीश कट गए हैं, रोने लगी। अर्जुन ने देखा, तुरंत गए और उसको पकड़ कर लाए। द्रौपदी से कहा तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को अभी लाता हूं मैं, और पकड़ कर लाए हैं अश्वत्थामा को। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा और बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे इसे छोड़ दो, छोड़ दो, मुच्यता मुच्यता मेषु, छोड़ो छोड़ो। क्यों? ये हमारा गुरु पुत्र है। आप लोग विचार करें कैसी रही होगी गुरु श्रद्धा, कि हम अपने पुत्र के हत्या करने के बाद भी धन्य है, ऐसी श्रद्धा को सलाम है। हम तो आजकल हमारा गुरु मेरी बात ना माने, हम चलाते हैं अपने अनुसार, हमारा मन है हम ये काम कर लें गुरुदेव, गुरु जी को आज्ञा देने का मौका ही नहीं देते, जबकि गुरु जी को पता है ये काम कल दुखदाई हो जाएगा। पर हम पहले ही, जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल पे दवाइयां बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर दवाई हमारे काम की नहीं होती है। ऐसे कर्म कांड बहुत सारे हैं, हर कर्म कांड मेरे योग्य नहीं होता। तो पीछे को थोड़ा सा, द्रौपदी कहने लगी इसको छोड़ दो, लेकिन इतनी बड़ी सजा की है ना, यद्यपि जय कर बद उचित। और मानस में कहा गया है कि ताए बधे कछु पाप ना होई। जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे लोगों को मार देने में कोई हत्या भी नहीं है। तो कैसी रही होगी द्रौपदी की गुरु निष्ठा, है आश्चर्यचकित है। उधर विभीषण जी, जब हनुमान जी आए, रावण ने कहा इसको बांध लो यहीं पर, है तो विभीषण को दया आ गई, बोले अरे अरे आन दंड कछु करहु गुसाई, कोई दूसरा दंड दे दो, मारो नहीं इसको। नीत विरोध न मारिय दूता। विभीषण जी ने मारने नहीं दिया हनुमान जी को। और यहाँ पर द्रौपदी, यद्यपि द्रौपदी जो है ना,
कौरवों के विनाश के लिए ही उसका जन्म हुआ है। फिर भी गुरु निष्ठा। अश्वत्थामा ने क्या किया, बोले इसके जो मणि है ना, उस मणि को निकाल लो और इसको अपमानित करके छोड़ दो। समाज में जो अपमानित, जो सम्मानित प्राणी होते हैं, उनका अपमान हो जाना ही मृत्यु होती है? मरण कोट सम दारुण दाहो, संभावित कहो अपजस लाहो। जो सम्मानीय व्यक्ति होता है उसके लिए अपमान हो जाना 1 करोड़ बार मरने की जैसी पीड़ा होती है। इसलिए उसकी मणि निकाल कर उसको छोड़ दिया।